हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 11 अक्टूबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर मैंने वो टॉपिक डाले जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका एग्जाम था आज तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं तो डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फ्रॉम विच ईयर यूएसए स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योगा डे। अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का कर रहे हैं और नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद में यहीं पर सेकंड शिफ्ट का करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो योगा डे है वो यूएस में कब से स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन गिवन थे। इसका आंसर क्या होगा गाइस? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली ऑन 21 जून सिंस 2015 following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. योगा इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। तो गाइस देखिए, ये जो योगा है वो एंशिएंट इंडिया का एक तोहफा है हम लोग के लिए। प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो हम लोग बहुत ही एक तरीके से प्राउड होने चाहिए इस बात को लेकर के कि जो योगा है वो हमारे इंडिया में इसका इनोवेशन हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई। और मैं खुद पर्सनली डेली मॉर्निंग में योगा करता हूँ। मैं भले ही कोई चीज़ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं योगा जरूर करता हूँ, भले ही मैं 10 मिनट ही करूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। योगा बहुत जरूरी है। आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, खास तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत एंग्जाइटी रहती है एग्जाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, लाइफ के करियर को लेकर के। तो आप लोग भी योगा करो, भले ही 10-15 मिनट ही करो, लेकिन करो जरूर, डेली बेसिस पे करना चाहिए, है ना गाइस। इसके अलावा फुल फॉर्म पूछी गई थी स्वयं की। तो स्वयं की फुल फॉर्म तो आई थिंक सभी को पता होगी, बिकॉज काफी टाइम से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो गाइस, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। और ये इंडिया में एक मूक वाला प्लेटफॉर्म है, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मूक प्लेटफॉर्म है, वाज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय AICTE in 2016 to facilitate hosting of online courses which could be accessed by anyone anywhere at any time free of cost। तो गाइज ये जो AICTE है इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज प्रीवियस ईयर, आई थिंक प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस डे, एक दो दिन पहले AICTE की फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में। तो आप लोग कमेंट करके बताना। आई थिंक सभी को पता होगी, मैंने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। 2016 में इसको स्टार्ट किया था इसने, और फैसिलिटेट किया था एक तरीके से, इसकी हेल्प की थी डेवलपमेंट करने में इस मूक प्लेटफॉर्म का, दैट इज स्वयं प्लेटफॉर्म। और ये जो है इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है एक्सेस, देन इक्विटी, देन क्वालिटी। तो गाइस दीज आर दी 3 प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर जो है अपना स्वयं काम करता है। इसके अलावा गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें कुछ वैल्यूज गिवन थी, कुछ मेडिकल को यहाँ पे आई थिंक कुछ कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे और कॉलेज गिवन थे WXYZ करके, और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन थे आई थिंक उसमें से ज्यादातर एवरेज या रेशियोज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे स्टूडेंट ने बताया है, ये स्टूडेंट की लाइन है, मैंने कंप्लीट वहीं से चेप कर, मतलब तरीके से कॉपी पेस्ट किया है व्हाट्सएप पे। परसेंटेज एंड एवरेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो स्टूडेंट ने बताया कि बहुत टफ नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इजीली हो गया था। इसके अलावा गाइस अरेंज करना था आपको कि पहले गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी थी। तो GST पहले आया या फिर हर घर योजना आई, जनधन योजना आई, डेमोन्स्ट्रेशन। अभी गाइस इस चीज को एक बार खुद से गूगल कर लेना। वैसे GST तो 2017 में आया था, और बाकी हर घर योजना, जनधन योजना एक बार चेक कर लेना कि कब कब आया था, ताकि आपको इसके बारे में भी आइडिया हो जाए। इसके अलावा एक स्तुति करके हैं, ये UGC नेट का इन्होंने क्रैश कोर्स में इनरोल रहे 3 मंथ के। इन्होंने बताया कि पेपर जो था वो कैसा आया था, इनका देख लेते हैं। इन्होंने बताया पेपर 1 वॉज ईजी, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज। तो मैंने स्टूडेंट को जो सीरीज करवा रखी है इंपॉर्टेंट MCQ की, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने बताया था कि इनको कवर करना है। तो गाइडेंस जो है प्रॉपर तरीके से मिलती है क्रैश कोर्स के अंदर। ना सिर्फ टॉपिक कवर कराए जाते हैं, बल्कि याद कैसे करना है, लंबे टाइम तक कैसे याद रखना है, इन चीज़ों को भी तरीके से आपको गाइड किया जाता है। तो क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट चीज़ों को गाइड किया हुआ है आपको मैंने। नेपटेल जो गाइज है NPTEL, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। सो इसकी फुल फॉर्म थी, ये एग्जाम में पूछी गई थी। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ MHRD इनिशिएटेड बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, along with the Indian Institute of Science Bangalore in 2003 to provide quality education to anyone interested in learning। तो ये जो नेपटेल है ये गाइस एक तरीके से IITs द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस क्लास नंबर 4 थी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ये क्लासेस। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने बहुत डिटेल में एग्जांपल देकर के चीजों को समझाया हुआ था यहाँ पर। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार इस सीरीज को जरूर फॉलो करें अगर आपके एग्जाम होने बाकी है, फिर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो।
सीईसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसकी फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। 1993 में आई थिंक इसको बनाया गया था। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द गोल ऑफ एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ हायर एजुकेशन यूजिंग पावरफुल मीडियम ऑफ टेलीविजन अलॉन्ग विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एमर्जिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइज एक तरीके से आईसीटी बेस्ड जो लर्निंग है वो 1993 में कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। एक पीपीटीपी की फुल फॉर्म आई थी गाइज, ये भी आई थिंक कुछ मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो काफी सारी चीजों की फुल फॉर्म पूछी गई। यहाँ पर आपको गिवन होंगे वर्ड्स, यहाँ पर फुल फॉर्म गिवन होगी, आई थिंक ऐसा कुछ होगा। तो एक बार देख लेते हैं। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, लाइक कोई आपका सर्च इंजन के अंदर डाल दिया होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, आई मीन किस तरीके से पूछा गया था, बट फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो पीपीटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी, पीपीटीपी की फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इट इज a network protocol that enables the secure transfer of data from a remote client to a private enterprise server by creating a virtual private network VPN across TCP/IP based data network। तो गाइस एक तरीके से आपका एक आईसीटी में यूज किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ये पूछी गई थी। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, गाइस देखिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया एक तो ये टॉपिक, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि पूछे ही जाने हैं, कुछ आए ना आए, कम्युनिकेशन से तो जरूरी आता है। तो अगेन क्लास नंबर 10 जो है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जियोथर्मल एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उसमें हायर एजुकेशन आई मीन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर से। इसके अलावा नए फिलोसफी पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और आपका पॉलिसीज पे क्वेश्चन था। पॉलिसीज के पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में ही कवर किया हुआ है इनको। क्लास नंबर 15 में देख लेना आप, अगर आपका अभी एग्जाम होना बाकी है। फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज विद एग्जाम्पल मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप इन चीजों को जरूर देख लें। ये जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप इसको जरूर देख लें। आरसी काफी इजी था, स्टूडेंट ने बताया कि इजीली हो गया था। और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इवैल्यूएशन एंड लेवल ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन था, लर्नर सेंटर्ड मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस दीज आर दी क्वेश्चन जो कि आपके शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। जितना स्टूडेंट्स को याद रहे उन्होंने बता दिया है। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था, दैट इज डीआई एक इजी क्वेश्चन था। बारकोड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बारकोड रीडर क्या होता है, और बारकोड स्कैनर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर दैट कैन रीड प्रिंटेड बारकोड, decode the data contained in the barcode and send the data to a computer like a flatbed scanner. It consists of a light source, a lens and a light sensor for translating optical impulse into electrical signal। तो ऐसे ऑप्टिकल इंपल्स को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक खबर पहुंचा देता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, कब बना था, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है फैच कर ली जाती है, कहने का मतलब है। ये गाइस कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि आपको दिख रहा है, चाहे ये वाला क्यूआर कोड हो, चाहे आपका बार कोड हो, कैसा भी हो, इसको जो है एक तरीके से फैच कर लिया जाता है। इसके अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ साइड करके। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा बारकोड, और इसी को जो है एक मशीन होती है जिसके अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लेजर लाइट्स आ रही है, और इसको जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है सब कुछ ही फैच कर लेती है। तो ये जो है आपके लिए आई मीन एक तरीके से बहुत बड़ा टूल है जिसको कि यूज किया जाता है आज के टाइम पर। और आपने देखा भी होगा दुकानों पर होता है ना, कहीं बिलिंग वगैरह कराते हो तो बिल, खासतौर पर जब बिल वगैरह कराते हो तो बिलिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा यूज होता है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन था आपका। यूनिवर्सिटीज पूछी गई थी प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले कौन सी बनी थी, कौन सी स्टैब्लिश हुई थी। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, एवरेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो गाइस देखिए पॉलिसीज और क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से ना। तो मैंने क्लास नंबर 15 में कवर किया हुआ फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज के बारे में। इस जो प्लेलिस्ट हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप इस क्लास को जरूर देख लें। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये गाइस आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो है। तो इसको चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये हमारे इसके मेन हेड होते हैं, तो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है हमारे इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसलिए। इसके अलावा एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा गया था स्प्रेडशीट पे। तो आजकल देखने को मिल रहा है कि स्प्रेडशीट पे काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था असर्ट्स एंड रीजन के ऊपर बेस्ड, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस। देखिए पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो असर्ट्स एंड रीजन की जरूर वीडियो देख लें, अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना। इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको अभी भी फायदा हो जाए, फ्यूचर में एग्जाम होना है तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, और डेटा इंटरप्रिटेशन जनरली आपके तरीके से टेबल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो जितने भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लो, डेफिनेटली काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। टेबल बेस्ड का मतलब है कि इसमें चाहे परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए, आपको सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली आपका जो है काफी हेल्प हो जाएगी इन चीजों से।
इसके अलावा गाइज अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा अभी नया बैच स्टार्ट हो गया, उसको ज्वाइन कर सकते हो। नए बैच में क्या क्या मिलेगा आपको मैं ये बता देता हूँ। कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिक टू एडवांस लेवल का है, लाइक 7th 8th क्लास का स्टूडेंट भी देखेगा तो वो भी चीजों को समझ जाएगा। इस तरह की चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। 95 मॉक टेस्ट है ताकि आपको अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत ना पड़े। इसी क्रैश कोर्स के अंदर ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको। हर क्लास के नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें। ये बहुत जरूरी है, आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो हर क्लास के जो है आपको एक तरीके से नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए गए विद इन क्रैश कोर्स। इसके अलावा एमसीक्यूज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी करवाई गई है। रीजनिंग और मैथ्स के यहाँ पे आपको स्पेशल फोकस करके चीजों को कवर किया हुआ है ताकि आपके ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए और अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट चल रहा है और ये चलेगा दिवाली तक। दिवाली है या फिर आई थिंक आज 11 तारीख है ना, हाँ ये 20 तक चलेगा, 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो अभी जो है इसको आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। अभी 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ पे के जो कोर्सेज हैं इन सभी पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप फ्लैट 20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो करना क्या है, इस कोर्स को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। और ये इस पर जो ये वाला लोगो आपके सामने विजिबल है, इस लोगो को देख करके आप इंस्टॉल करें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट को रखा हुआ है ताकि किसी को कोई इश्यू ना आए। और एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीटली एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है और एक्सप्लेनेशन बेसिक से एडवांस लेवल का है तो कोई इशू नहीं आएगा। गाइस देखिए जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है एक तरीके से टॉप 6% की रेस है। अगर टॉप 6% में आ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ये कोई 10-12 के एग्जाम नहीं है कि आप 60 नंबर ले आए 70 नंबर ले आए तो पास हो गए, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको टॉप 6% में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर होगा। स्टूडेंट सोचते हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे तब देखा जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, भाई गलत अप्रोच है आपकी, तभी तो नहीं हो पाता एग्जाम क्रैक। 20 यूनिट्स है टोटल, पेपर 1 की 10 यूनिट्स, पेपर 2 की 10 यूनिट्स, टोटल 20 यूनिट्स है। बहुत ही लंबा सिलेबस है, इसको कवर करने बैठोगे तो 6 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप टॉप 6% में आना चाहते हो तो विदाउट डिले किए आप जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतने अच्छे चांस हो जाएंगे आपके टॉप 6% में आने के। आई मीन आपका नेट जेआरएफ जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए लेट ना करें, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट होगा, उतना ही जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे। प्रॉपर तरीके से जब आप रिवीजन करोगे तो आपके एग्जाम क्रैक होने की चांस बहुत अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। इसलिए इस ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और अपनी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।